नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाभ और हानि का महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एग्जाम हमेशा यहां से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये वीडियो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लाभ और हानि की अवधारणा का परिचय देखेंगे, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकाले जाते हैं उसको समझेंगे, लाभ और हानि के अनुपात का उपयोग किस प्रकार से होता है इनमें उनको समझेंगे, और साथ ही साथ हम लास्ट में लाभ और हानि से संबंधित MCQ यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उनमें से हमारा पहला टॉपिक है लाभ और हानि की अवधारणा का परिचय। लागत मूल्य या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य किसे कहेंगे समझ लेते हैं। वह राशि जिस पर कोई वस्तु जो है खरीदी जाती है या कोई वस्तु जो है निर्मित की जाती है, वो आपका क्रय मूल्य कहलाता है। आप ध्यान रखेंगे, क्रय मूल्य को सामान्यतः CP से लिखा जाता है या फिर CP के द्वारा इनको दर्शाया जाता है। कॉस्ट प्राइस यानी कि CP, इस प्रकार से इनको दर्शाया जाता है। चलिए अब इनको समझते हैं। जैसे कि हमने कोई दुकान गए, दुकान में आपका जो एक बुक है, ठीक है, इस बुक का जो प्राइस वो कितना है, 1000 है। तो 1000 में हमने उस बुक को खरीदा, तो वो 1000 जो आपका क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा, आपका CP कहलाएगा। ठीक है, आप एक चीज याद रखिएगा, जो आपका CP होता है वो हमेशा 100% होता है। चलिए अब समझ लेते हैं विक्रय मूल्य किसे कहा जाता है। विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु को बेची जाती है वो आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य को हम SP से डिनोट करते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस, तो क्या हो जाएगा आपका SP हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनको समझते हैं। हमने किसी बुक को 1000 रुपये में खरीदा, ठीक है, अब उस बुक को हमने 1500 रुपये के प्राइस में उसको बेच देते हैं, तो जो आपका 1500 रुपये होता है वो आपका क्या कहलाता है, ये आपका SP कहलाएगा। और जिस प्राइस में हमने खरीदा था दुकान से, 1000 में बुक को खरीदा था, तो ये 1000 जो है आपका क्या कहलाएगा, आपका CP कहलाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे SP किसे कहते हैं और CP किसे कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं लाभ और हानि की, यानी कि प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले देखेंगे लाभ। ठीक है, लाभ को समझ लेते हैं। मान के चलिए हम दुकान गए, दुकान में हमने 1000 रुपये का कोई बुक खरीदा, ठीक है, तो 1000 क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पर CP कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमने 1000 का बुक को आपका 1500 रुपये में बेच दिया, तो 1500 रुपये आपका क्या कहलाएगा जी, आपका SP यानी कि सेलिंग प्राइस कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम 1000 के वस्तु को 1500 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें कितने रुपए का यहाँ पास लाभ हो रहा है, तो आप बोलिएगा 500 रुपये का यहाँ पास आपको लाभ हो रहा है। तो लाभ को यानी कि प्रॉफिट को हम यहाँ पास P से डिनोट करेंगे। ठीक है, कि प्रॉफिट बराबर क्या हो जाता है, आपका SP माइनस आपका CP, इस प्रकार से होता है। SP कितना है आपका यहाँ पास 1500 रुपये है, CP कितना है जी आपका 1000 रुपये है, तो आपको लाभ कितना रुपये खोज गया यहाँ पास, 500 रुपये का लाभ इस प्रकार से यहाँ पास हो गया है। ठीक है, आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपको लाभ कब होगा, जब आपका SP जो है किससे बड़ा रहेगा, CP से बड़ा रहेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है किससे बड़ा रहेगा, आपका कॉस्ट प्राइस से बड़ा रहेगा, तो उस स्थिति में आपको क्या होगा, लाभ होगा। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 1500 रुपये है, और आपका जो है CP कितना है जी, आपका 1000 रुपये है, यानी कि यहाँ पर SP बड़ा है किससे, CP से बड़ा है, तो आपको क्या हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ है। चलिए अब बात करते हैं हानि की, यानी कि लॉस की। हमने किसी वस्तु को आपका 2000 रुपये में खरीदा, ये खरीदा तो क्या कहलाएगा, ये आपका CP कहलाएगा, और उस वस्तु को हमने कितने रुपये में बेच दिया, 1000 रुपये में बेच दिया, तो 1000 रुपये में बेचा, तो ये क्या कहलाएगा, आपका SP कहलाएगा, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं किसी वस्तु को 2000 में खरीदा है, अगर 1000 में बेचेंगे तो हमें क्या होगा जी, यहाँ पर हमें हानि होगा। ठीक है, हानि कितना होगा, हमें 1000 रुपये का हानि होगा। तो आपका लॉस बराबर क्या हो जाएगा, CP माइनस आपका SP, इस प्रकार से हो जाएगा। CP कितना है आपका
2000 रुपये है, उसमें हमने सेलिंग प्राइस कितना था, हमने कितना बेचा, उसको 1000 रुपये में बेचा, तो हमें कितने रुपये का हानि हो गया, 1000 रुपये की। इस प्रकार से यहाँ पर हमें हानि हो गया। ये हमें हानि कब होगा, जब आपका जो मतलब सीपी है, सीपी क्या रहता है, बड़ा रहता है एसपी से, तो आपको क्या होगा, उस स्थिति में हानि होगा। जैसे कि आपका देखिए सीपी है, हमने जितना रुपये में वस्तु खरीदा था उससे कम में उस वस्तु को बेचा है, तो हमें हानि हुआ है। तो कह सकते हैं सीपी आपका बड़ा रहेगा और आपका एसपी अगर छोटा रहेगा तो उस स्थिति में आपको क्या होगा, हानि होगा। चलिए अब हम इनको एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे तरीके से समझते हैं। कोई व्यक्ति पी ने 1500 रुपये में एक पुस्तक को खरीदा और उस पुस्तक को 2000 रुपये में बेच दिया, तो उस व्यक्ति को कितना रुपए का लाभ हुआ, आपको इस क्वेश्चन में ये ज्ञात करना है। ठीक है, कोई व्यक्ति क्या करता है, 1500 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया जी, आपका यहाँ पास 1500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, उस बुक को कितने रुपये में बेच दिया, यानी कि एसपी बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पास 2000 रुपये हो जाएगा। तो लाभ क्या होता है, आपका लाभ बराबर हो जाएगा आपका एसपी माइनस आपका सीपी हो जाएगा। एसपी कितना है, आपका सेलिंग प्राइस कितना है जी, 2000 है, 2000 कर लेंगे। आपका सीपी कितना है, 1500। ठीक है, तो 2000 में 1500 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा जी, यहाँ पास 500 रुपये आ जाएगा। यानी कि हम किसी वस्तु को 1500 रुपये की वस्तु को 2000 रुपये में बेचेंगे तो हमें कितने रुपए का लाभ होगा, हमें 500 रुपये का इस प्रकार से लाभ होगा। चलिए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कोई व्यक्ति एक सने 1500 रुपये में एक पुस्तक खरीदा और उस पुस्तक को 1000 रुपये में बेच देता है, तो उस व्यक्ति को कितने रुपए का हानि होता है, आपको ये पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब एक सने आपका 1500 रुपये में एक बुक को खरीदा, तो 1500 रुपये आपका क्या कहलाएगा, आपका सीपी कहलाएगा। और उस पुस्तक को कितने रुपये में बेच देता है, आपका 1000 रुपये में बेच देता है, तो 1000 जो आपका क्या कहलाएगा जी, आपका यहाँ पास एसपी कहलाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे तो क्या हो रहा है, उस व्यक्ति को हानि हो रहा है। हानि कब होगा, जब आपका सीपी बड़ा रहता है किससे, सेलिंग प्राइस से, तो आपको क्या होता है, उस स्थिति में हानि होता है। तो लॉस बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पास सीपी माइनस आपका एसपी हो जाएगा। सीपी कितना दिया है आपको 1500, तो 1500 लिख लेंगे। ठीक है, माइनस एसपी कितना है 1000, तो 1000 इस प्रकार से लिख लेंगे। 1500 में 1000 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पास 500 रुपये बच जाएगा। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को 1500 रुपये में खरीदे हैं और उसको 1000 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें कितने रुपये का हानि होगा, 500 रुपये का हानि होगा। चलिए अब देखते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपको लाभ कब होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, बड़ा रहेगा किससे, कॉस्ट प्राइस से बड़ा रहेगा, तो हमें लाभ होगा। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है P/CP इंटू 100 होता है। चलिए इनको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक वस्तु को हमने 500 रुपये में खरीदा और उसे हमने 600 रुपये में बेच देते हैं, तो हमें लाभ प्रतिशत कितना हुआ, आपको यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो सीपी है, सीपी कितना, यानी कि उस वस्तु को हमने कितना में खरीदा, 500 रुपये में खरीदा, तो 500 का क्या हो जाएगा, सीपी कहलाएगा। कितना बेच दिया जी, आपका एसपी, यानी कि उस वस्तु को हमने 600 रुपये में बेच दिया, तो 600 रुपये क्या कहलाएगा, आपका एसपी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका एसपी किससे बड़ा है, सीपी से बड़ा है, तो आपका क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कितना रुपए का लाभ हुआ है, तो 600 में 500 माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा आपका, यहाँ पर 100 रुपये बच जाएगा। तो 100 रुपये का आपको क्या हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का, तो आपका P बटे यहाँ पर CP इंटू आपका 100 ये होता है। P कितना, लाभ कितना हुआ है आपको, 100 रुपये का लाभ, तो 100 को लिखेंगे। किस पर लाभ हुआ है, तो आपको 500 रुपये की वस्तु को बेचने पर आपको 100 रुपये का लाभ हुआ है, तो 500 को हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। आप ध्यान रखेंगे, हम हमेशा आपका जो सीपी रहता है वो आपका हमेशा क्या रहता है, नीचे ही रहता है, इंटू आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। 2 जीरो फिर 2 जीरो कट जाएंगे, 5 दूना 10, 5 शून्य 0, तो ठीक है, तो आपको कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। अगर हम 500 रुपये की वस्तु को 600 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें 20% का लाभ हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं लॉस परसेंट किस प्रकार से निकालते हैं। आपको पता होगा कि हमें हानि कब होगा, जब आपका सीपी जो है बड़ा रहता है किससे, सेलिंग प्राइस से। ठीक है, यानी कि हमने किसी 1000 रुपये के वस्तु को खरीदा, तो आपका 1000 क्या कहलाएगा, आपका सीपी कहलाएगा। और उस वस्तु को हमने 800 रुपये में बेच दिया, तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पास हानि हो जाएगा। तो 800 रुपये क्या कहलाएगा, आपका यहाँ पास एसपी कहलाएगा। जब आपका सीपी बड़ा रहता है एसपी से, तो वहाँ पास आपको क्या होता है, हानि होता है। लॉस प्रतिशत बराबर होता है लॉस बटे में आपका सीपी इंटू 100 होता है। चलिए इनको एग्जाम्पल
पर समझते हैं। एक वस्तु को हमने 1500 रुपये में खरीदा और उसे हमने 1200 रुपये में बेच दिया, तो हमें कितने प्रतिशत का हानि हुआ आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, हमने कोई वस्तु था उसको हमने कितने रुपये में खरीदा है, उसको 1500 रुपये में खरीदा, तो खरीदा तो क्या कहलाएगा, ये आपका सीपी कहलाएगा। उस वस्तु को हमने कितने रुपये में बेच दिया, आपका 1200 रुपये में बेच दिया, तो 1200 रुपये जो आपका क्या कहलाएगा जी, यहाँ पर CSP कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका CP क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है आपका SP की तुलना में, तो आपको क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो 1500 में हम 1200 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 300 रुपये आ जाएगा। तो आपको 300 रुपये का यहाँ पर क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका L/CP इंटू आपका 100 हुआ है। ठीक है, आप देखिए आपको लॉस कितने का हुआ है, 300 रुपये का आपको हानि हुआ है। किस पर हुआ है, 1500 रुपये के पैसे पर आपको 300 रुपये का हानि हुआ है। गुना करके 100 कर लेंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर 300 बचा। 15 दूना 30 हो जाता है, 15 शून्य शून्य है, तो आपको कितने प्रतिशत का हानि हुआ है जी, आपको 20% का यहाँ पर हानि हुआ है। चलिए बात करते हैं लाभ और हानि में अनुपात का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। हमारा कोई वस्तु है, उस वस्तु पर हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कब होगा, जब आपका CP जो है छोटा रहेगा किससे, SP से, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था जो आपका CP रहता है वो आपका क्या रहता है, हमेशा 100% रहता है। तो आपको 100% में 20% और लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर 20 और इसमें ऐड हो जाएगा, तो SP बराबर क्या हो जाएगा आपका 120, इस प्रकार से हो जाएगा। इसको रेशियो में लिखेंगे तो अनुपात से अनुपात इस प्रकार से हो जाएगा, भाग करेंगे 20 से जाएगा, 20 पंचे आपका 100 हो जाएगा, 20 छक्का आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आपका रेशियो कितना निकल कर आ गया, 5:6 निकल कर आ गया। यानी कि हमने कोई 5 रुपये की वस्तु थी, उस वस्तु को हमने कितने रुपये में बेच दिया, आपका 6 रुपये में बेचा, तो हमें कितने रुपये का यहाँ पर लाभ हुआ, हमें 1 रुपये का यहाँ पर लाभ हुआ। चलिए बात करते हैं आपका लॉस के बारे में। अगर कोई आपका वस्तु है, उस वस्तु को आपको बेचने पर 25% का हानि हो रहा है, तो आप जानते हैं आपका जो CP होता है कितना होता है, वो 100% होता है। तो 100 में से आपका 25% का लॉस हो गया, तो उस वस्तु को आप 75 में बेचेंगे, यानी कि 75% हो जाएगा। अगर हम इनका अनुपात निकालें, कैसे निकालेंगे, CP अनुपात आपका इस प्रकार से SP हो जाएगा। CP कितना होता है आपका 100% होता है। ठीक है, आपका SP कितना है जी, 75% यहाँ पर ये दिया है। भाग करेंगे कितने बार में जाएगा, 25 या 75, 25 चौके आपका 100 हो जाएगा। क्या आ गया यहाँ पर आपका अनुपात में 4:3 इस प्रकार से आया है। आपका कोई वस्तु था 4 रुपये का, उस वस्तु को हमने 3 रुपये में बेचा, तो हमें 1 रुपये का क्या हुआ, यहाँ पर हानि हुआ। एक और विधि है, उसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपका 20% का लाभ किसी वस्तु पर हो रहा है, तो 20% की वस्तु को हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे, इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, 20 बटा आपका 100 हो जाएगा। 100 नीचे में क्यों आया, हमने प्रतिशत को हटाया, तो यहाँ पर 100 इस प्रकार से आ गया। 20 एकम 20 होता है, 20 पंचे आपका 100 हो जाएगा। यानी कि आपका फ्रैक्शन 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, तो 1/5 को आप ध्यान से समझिएगा। जो आपका लाभ हो या फिर हानि हो, दोनों के केस में जो आपका 5 रहेगा, ठीक है, 5 रहेगा, वो क्या कहलाएगा, आपका CP कहलाएगा। यानी कि नीचे वाली जो संख्या रहेगी वो आपका CP कहलाएगा, और जो आपका ऊपर वाली संख्या 1 है, अगर लाभ का रहेगा तो लाभ होगा, अगर हानि रहेगा तो हानि रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो हमने किसी 5 रुपये की वस्तु को बेचा, तो हमें 1 रुपये का यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। यानी कि 6 बटा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। नीचे वाला आपका CP कहलाता है, और ऊपर वाला आपका क्या कहलाता है, SP कहलाता है। ठीक है, इनका अनुपात देखेंगे तो CP अनुपात आपका SP हो जाएगा। CP कितना है आपका 5 है, तो 5 लिखेंगे, और आपका SP कितना है 6 है, तो 6 लिख लेंगे। 5 रुपये की वस्तु को हमने कितने रुपये में बेच दिया, 6 रुपये में बेचा, तो हमें 1 रुपये का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से हम समझ लेते हैं लॉस का। हमने किसी वस्तु को बेचा, तो हमें 25% का यहाँ पर क्या हो जाता है, हानि हो जाता है, जिसको अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। हमने किसी वस्तु को 4 रुपये की वस्तु को बेचा,
बेचा तो हमें 1 रुपये का वहाँ पर क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो 3/4 आपका यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। तो 4 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर CP कहलाएगा और 3 जो आपका क्या कहलाएगा यहाँ पर SP कहलाएगा। ठीक है, इसको अनुपात में लिखेंगे तो CP अनुपात आपका हो जाएगा SP इस प्रकार हो जाएगा। तो 4 रुपये की वस्तु को हमने कितने रुपये में बेचा, आपका 3 रुपये में बेचा, तो हमें कितने रुपये का यहाँ पर हानि हुआ, आपको 1 रुपये का इस प्रकार से हानि हुआ। आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, इनका उपयोग किस प्रकार से हम क्वेश्चन में करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, एक वस्तु को हमने 33 रुपये में बेचा तो एक व्यक्ति को जो है 10% का लाभ हुआ, तो लागत मूल्य कितना होगा, यानी कि क्रय मूल्य आपको CP बताना है यहाँ पर कितना होगा। देखते हैं। अब यहाँ पर लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, आपको 10% का यहाँ पर लाभ हो रहा है। अगर हम इनको भिन्न में बदलें, कैसे बदलेंगे, 10 बटे आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना बचा यहाँ पर 1/10 बचा। तो 10 क्या कहलाएगा जी, आपका यहाँ पर CP कहलाएगा और ऊपर वाला क्या कहलाएगा, आपका लाभ कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाभ हुआ है 10% का, तो यहाँ पर ये लाभ कहलाएगा। हमने 10 रुपये की वस्तु को बेचा तो हमें 1 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। क्या हो जाएगा, 11 बटे आपका यहाँ पर 10 इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो गया। तो आपका जो 10 है वो क्या कहलाएगा, CP कहलाएगा, और जो आपका 11 है वो क्या कहलाएगा, आपका SP कहलाएगा। अगर हम इनको अनुपात में लिखें तो अनुपात में कैसे लिखेंगे, CP अनुपात आपका SP इस प्रकार से हो जाएगा। CP कितना है आपका यहाँ पास 10 है तो 10 हो जाएगा, SP कितना है आपका 11, तो 11 को लिख लेंगे। तो देखिए, एक वस्तु को हमने 33 रुपये में बेचा, तो यानी कि जो आपका 11 है, 11 जो है किसके बराबर है जी, आपका 3300 के बराबर है। अगर हम बात करें एक किसके बराबर होगा, तो क्या करेंगे हम, 3300 में हम 11 का भाग कर देंगे, कितने बार में जाएगा, 11 या 33, यहाँ पर 00 आ जाएंगे, यानी कि एक जो है किसके बराबर है, आपका 300 के बराबर है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपको, लागत मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कि CP पूछा जा रहा है। CP कितना है आपका यहाँ पास 10 है। ठीक है, तो आपका एक का वैल्यू कितना है, आपका 300 है, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, उसको गुना करेंगे तो पता चल जाएगा, 10 गुना 300 हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 3000 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में आपका 3000 है, तो आपका ऑप्शन नंबर D में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर D जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल से हम इनको और अच्छे तरीके से समझते हैं। एक विक्रेता ने 4200 रुपये में एक वस्तु को खरीदा और उस वस्तु को जो है 16 से 2/3% के लाभ से बेच देता है। इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। लाभ कितना हो रहा है जी, आपको यहाँ पर 16 से 2/3% का लाभ हो रहा है। अगर इनको हम सॉल्व करें कैसे हो जाएगा, 16 थी 48, 48 में 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 50, 50/3 इस प्रकार से ये हो जाएगा। यहाँ पर परसेंट तो परसेंट, अब यहाँ पर परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा, यानी कि 50 बटे आपका 3 गुना 100 इस प्रकार से आ जाएगा। 50 एकम 50, 50 दूना 100, 3 दूना 6, यानी कि इसका वैल्यू कितना निकल कर आ गया, आपका 1/6 निकल कर आ गया। जो आपका 6 है वह क्या कहलाएगा, आपका यहाँ पर से CP हो जाएगा। लाभ हो रहा है, हमने 6 रुपये की वस्तु को बेचा तो हमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है जी, वो आपका 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। एक विक्रेता ने 4200 रुपये में एक वस्तु को खरीदा, यानी कि जो आपका 6 है वो किसके बराबर है जी, आपका 4200 रुपये के बराबर है। अगर हम बात करें एक किसके बराबर होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, 4200 में हम 6 का भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा, 7 छक्का 42, 00 इस प्रकार से आ जाएगा। एक जो है किसके बराबर है, आपका 700 के बराबर है। 6 रुपये की वस्तु को बेचा तो हमें उस पर 1 रुपये का लाभ हुआ, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 7, और आपका जो है CP कितना हो जाएगा, वो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 क्या हो जाएगा, आपका SP हो जाएगा, और 6 जो आपका क्या है, CP है। अगर इनका रेशियो की बात करेंगे तो CP अनुपात आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर SP, CP कितना है 6, और आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो एक जो है आपका 700 के बराबर है, तो 7 जो है किनके बराबर हो जाएगा, 7 गुना 700 करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना निकल कर आ गया है, 4900 रुपये निकल कर आ गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, आपको यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। आपका SP यहाँ पर कितना दिया है जी, 600 रुपये इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखिए दुकानदार को मतलब जब वस्तु 600 रुपये में बेचेगा कितना प्रतिशत का हानि होता है, 20% का हानि होता है। अगर हम CP की बात करेंगे तो CP
आपका कितना प्रतिशत होता है? हमेशा 100% होता है। अगर आप 100% की मतलब कोई वस्तु को 20% की हानि में बेचेंगे तो आप कितना में बेचे उस वस्तु को? 80% में बेचा है। अगर आप उस वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये की वस्तु कितना बेचेंगे? 120 रुपये में बेचेंगे। तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 120% ये हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जब एक वस्तु को 600 रुपये में बेचेंगे तो दुकानदार को 20% का हानि होता है, यानी कि 80% जो है किसके बराबर है? आपका 600 रुपये के बराबर है। अगर हम बात करें 1% किसके बराबर है तो क्या हो जाएगा? 600 बटे आपका 80 हो जाएगा। इसका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा? 7.5 निकल कर आ जाएगा। यानी कि 1% जो है किसके बराबर है? आपका 7.5 के बराबर है। दुकानदार उस वस्तु को 20% के लाभ में बेचना चाहता है, ठीक है। तो 1% का वैल्यू आपका कितना आया है? 7.5 आया है। तो 120% पर बेचेगा तो उसको लाभ कितना मिलेगा? आपका 20% का लाभ मिलेगा। तो 7.5 गुना 120 हो जाएगा। गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल कर आएगा? 900 निकल कर आएगा। जब उस वस्तु को 900 रुपये में बेचेगा तो उस व्यक्ति को कितना रुपए का लाभ होगा? आपका 20% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन आपका, जब एक वस्तु को हम 3000 रुपये में बेचते हैं तो दुकानदार को 1/6% की हानि होती है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाहिए? आपको यहाँ पर ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आपका एसपी कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है? 3000 रुपये इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। आपका 1/6% क्या होता है? हानि होता है जब किसी वस्तु को 3000 में बेचते हैं, ठीक है। यानी कि 6 रुपये की वस्तु को अगर हम 5 रुपये में बेचेंगे तो हमें कितना रुपये का हानि हुआ? आपका 1 रुपये का हानि हुआ, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 बटे आपका 6 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जो आपका 6 रहता है वो आपका सीपी कहलाता है और जो आपका 5 रहता है वो आपका क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस कहलाता है। उसी प्रकार से ये किसका पोर्शन हो जाएगा? आपका 1/6 का पोर्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं 25% का। 25% को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको 1/4 इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1/4 कैसे? 25 है, 25 में अगर हम 100 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पास 1/4 ऐसा आ जाएगा। तो हम यहाँ पास वैसे ही लिखे हैं। कोई 4 रुपये की वस्तु है, उसको हमने 5 पर बेचा तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ? वहाँ पास हमें 1 रुपये का लाभ हुआ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5/4 लिख सकते हैं। नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा? सीपी कहलाता है और ऊपर वाला क्या कहलाता है? आपका एसपी इस प्रकार से कहलाता है। अब इन दोनों को हम अनुपात के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर ध्यान देंगे। आपका हो जाएगा 5/6 अनुपात में हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ऐसा हुआ। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पर दोनों में तिर्यक गुणा करेंगे। 5 चौके आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा अनुपात 5 छक्का आपका यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। इसे भाग करेंगे अब इनको 10 से भाग जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा, ये आपका 3 बार में चला जाएगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जब एक वस्तु को 3000 में बेचा जाता है तो कितना रुपए का दुकानदार को हानि होता है? 1/6% का हानि होता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपका लॉस वाला होता है, ये वाला आपका किसका होता है? आपका प्रॉफिट वाला होता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो 2 है किसके बराबर? आपका 3000 के बराबर है। अगर बात करें एक किसके बराबर होगा तो एक जो है आपके 1500 के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए 25% आपको लाभ कमाना है तो प्रॉफिट वाला पोर्शन कौन है? आपका 3 है। तो 3 को आपको किनके साथ गुना करना है? 1500 के साथ गुना करना है। तो गुना करें कितना आ जाएगा? आपका आंसर यहाँ पर 4500 इस प्रकार से आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? आपका यहाँ पर 4500 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब विभिन्न प्रकार के लाभ हानि के प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, राम ने एक कुर्सी को 10% की हानि पे बेचा। यदि वह इसे 600 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। इसका क्रय मूल्य क्या होगा? आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में, यानी कि सीपी ज्ञात करना है। देखिए हमने आपको बताया था सीपी हमेशा कितना प्रतिशत होता है? वो आपका 100% इस प्रकार से होता है। अगर वो व्यक्ति कुर्सी को 10% की हानि पर बेचा यानी कि वो जो है उसको 90% पर बेचता है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है? यदि 600 रुपये अधिक में बेचेगा कुर्सी को तो उसको 20% का लाभ होगा। यानी कि 90 से किस में चला जाएगा? 20% अधिक, यानी कि 100 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? वो आपका 120% हो जाएगा। इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जा रहा है? आपका यहाँ पर 30% हो जा रहा है। क्यों
30%, देखिए 600 रुपये अधिक में बेच रहा है, यानी कि पहले वो 90% में बेच रहा है, अगर वो क्या का 30% अधिक पर बेचेगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका जो लाभ होगा वो कितना बढ़ जाएगा, उनका 20% बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो आपका 30% है वो किनके बराबर है, वो आपका 600 रुपये के बराबर है। अगर 1% किसके बराबर है बात करें तो 1% जो है आपका 20 के बराबर है। 20 कैसे, हम 600 में अगर 30 का भाग करें कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 बार में कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1% जो है 20 के बराबर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, लाभ किस में कमाना है उसको, यहाँ पर 100% में कमाना है, तो 1% बराबर कितना होता है, 20 होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुना आपका 20, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2000 रुपये हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, यदि 36 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 36 वस्तुओं का जो आपका क्रय मूल्य है, ठीक है, यानी कि जो सीपी है वो आपका किसके बराबर है, वो 30 विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है, इस प्रकार है लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने वैसे ही लिखा, 6 छक्का आपका 36 हो जाएगा, यानी कि 6 सीपी हो जाएगा। ठीक है, कितने बार में चला जाएगा, ये आपका 5 बार में चला जाएगा, और आपका यहाँ पर एसपी इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखिए, अगर हम इनको बटा के रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एसपी बटे सीपी। ठीक है, तो इनके सीधे सीधे में कौन कौन आपका संख्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम एसपी के बगल में कौन संख्या लिखेंगे, अगर एसपी की बात करेंगे तो एसपी को लेंगे, तो इनके बगल में किनको लिखेंगे, आपका 6 को लिखेंगे, और बटा करके अगर सीपी को लिख रहे हैं तो इनके बगल में किनको लिखेंगे, 5 को लिखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 एसपी हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 सीपी हो जाएगी, इस कारण से हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, हमारा कोई वस्तु है 5 रुपये का, उसको हमने कितने रुपये पर बेच दिया, 6 रुपये पर बेच दिया, तो हमें कितने रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ जी, तो आप बोलिएगा 1 रुपये का हमें लाभ हुआ। ठीक है, किन पर लाभ हुआ, 5 रुपये की वस्तु पर लाभ हुआ। 5 गुना आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, भाग करेंगे 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य, यानी कि आपको यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना प्राप्त हो गया है, 20% प्राप्त हो गया है। ठीक है, चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 25 वस्तुओं का जो है आपका क्रय मूल्य आपका 30 वस्तुओं की किसके बराबर है, एसपी के बराबर है। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। भाग करेंगे 5 बार में चला जाएगा तो यहाँ पर सीपी आ जाएगा, बराबर करके यहाँ पर कितने बार में चला जाएगा, 6 बार में, तो यहाँ पर आपका एसपी आ जाएगा, एसपी बटे आपका यहाँ पर सीपी हो जाएगा। ठीक है, एसपी को लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, सीपी को लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु को 6 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको 5 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें कितने रुपये का हानि हो रहा है, तो हमें 1 रुपये का हानि हो रहा है। किस पर हो रहा है, 6 रुपये पर हो रहा है। 1/6 गुना आपका 100 हो जाएगा, भाग करेंगे तो आपका आंसर जो है कितना आ जाएगा, 16.66%। इस प्रकार से आपका हानि का प्रतिशत जो है निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कुछ वस्तुएं जो है 5 रुपये की 6 खरीदी और 6 रुपये की 5 बेच दी, तो लाभ प्रतिशत आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि हमने 6 वस्तुओं को कितने रुपए पर खरीदा, आपका 5 रुपये पर खरीदा, और 5 वस्तुओं को हमने कितने रुपये पर बेच दिया, आपका 6 रुपये पर बेच दिया। यानी कि कह सकते हैं 6 वस्तुओं को खरीदा और 5 रुपये पर हमने क्या कर दिया, 6 वस्तुओं को हमने 5 रुपये पर खरीदा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सीपी कहलाएगा। 5 वस्तुओं को 6 रुपये में बेच दिया तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका एसपी कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पर तिर्यक गुणा करना। तिर्यक गुणा करने का मतलब है 5 पंचे आपका 25 हो जाएगा, यहाँ पर 5 पंचे 25, 6 छक्का आपका यहाँ पर 36, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आपका कोई वस्तु है 25 रुपये, हमने किसी वस्तु खरीदा और उस वस्तु को हमने कितने रुपये पर बेच दिया, 36 रुपये पर बेच दिया, तो हमें कितने रुपये का लाभ हो गया जी, यहाँ पर 11 रुपये का लाभ हुआ। किस पर हुआ, आपका 25 पर हुआ, तो 25 11/25 आपका गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, कितने बार में चला जाएगा, भाग करेंगे तो 4 बार में चला जाएगा। 11 गुना 4, 11 चौको 44% आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आपका आ जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने लाभ और हानि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व किए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर यहाँ से आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।